सूरजपुर गांव में रघु नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी पार्वती और 2 बच्चे अर्जुन और सीमा उसके जीवन का आधार थे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसे पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। इस वजह से वह गांव के बड़े जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में भी मजदूरी करता था। भाग्यवान, मैं ठाकुर साहब के खेत पर जा रहा हूँ। बच्चों को संभालना और ध्यान रखना कि वे समय पर स्कूल जाएं। ठीक है, लेकिन शाम तक जल्दी लौटना। बच्चों को आज मेले में ले जाने का वादा किया है। रघु अपने हल और बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ किसान उसे देखकर मुस्कुराते थे। दोपहर के समय ठाकुर साहब का नौकर रामलाल रघु के पास आया। भाई रघु, ठाकुर साहब ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। कहते हैं कि कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। रघु ने तुरंत हल और बैल को किनारे रखा और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया। नमस्ते ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलाया? आओ रघु, बैठो। तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। जी ठाकुर साहब, हुक्म करें। कल सुबह तुम्हें पास के गांव हरिपुर जाना होगा। वहां मेरे पुराने मित्र रहते हैं। ये सामान और संदेश उन्हें देना है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं यह काम जरूर करूंगा। इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 15 बीघा जमीन खेती के लिए दूंगा। जितनी भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। ठाकुर साहब, क्या सच में आप मुझे अपनी जमीन खेती के लिए देंगे? हाँ रघु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रघु ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ठाकुर साहब से विदा ली। शाम को रघु घर पहुंचा और पार्वती को सारी बात बताई। भाग्यवान, सुनो, ठाकुर साहब ने मुझे 15 बीघा जमीन खेती के लिए दी है। जितनी फसल होगी आधा हिस्सा हमारा होगा। यह तो भगवान की कृपा है। अब हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। पिताजी, अब हम भी बड़े खेतों में खेलेंगे। और मैं उन खेतों में फूल लगाऊंगी। अगली सुबह रघु ने अपना सामान तैयार किया। पार्वती ने उसे टिफिन और पानी का घड़ा दिया। सुनिए, ध्यान रखना, रास्ते में आराम कर लेना और समय पर लौट आना। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं काम पूरा करके जल्दी लौटूंगा। हरिपुर के रास्ते में रघु कई गांवों से गुजरा। दोपहर के वक्त वह एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी वहां एक साधु बाबा आए। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, ठाकुर साहब का सामान देने हरिपुर जा रहा हूँ। याद रखना, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। जो दूसरों के भले के लिए काम करता है, भगवान उसका साथ देते हैं। बाबा, आपकी बात मेरे लिए प्रेरणा है। हरिपुर पहुंचकर रघु ने ठाकुर साहब का सामान और संदेश उनके मित्र को सौंपा। ठाकुर के मित्र ने रघु की ईमानदारी की तारीफ की। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दें। धन्यवाद। गांव लौटने पर ठाकुर साहब ने रघु को वादा के मुताबिक 15 बीघा जमीन दी। रघु ने दिन रात मेहनत की और जमीन को लहलहाते खेतों में बदल दिया। पहली फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। पिताजी, अब मैं भी खेतों में काम करूंगा। और मैं भी। यह सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारे समर्थन के बिना संभव नहीं था। रघु का परिवार अब खुशहाल और संपन्न हो गया। अर्जुन ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सीमा गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।